हेलो गाइस, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और नया कुछ सीखने के लिए। आज की जो क्लास है जावा रिलेटेड होगा और लास्ट सेशन में जितने भी आइटम हम चूज किए थे, सिलेक्ट किए थे, पढ़े थे, उन सबको एक हाई लेवल रिकेप करेंगे। सबसे पहला आइटम है और उसके बाद हम कुछ असाइनमेंट जो हम लोग डिस्कस किए थे पहले उसको रिवाइज करेंगे। तीसरी कुछ बेसिक प्रैक्टिकल असाइनमेंट रिलेटेड प्रैक्टिकल आइटम को कवर करेंगे। चौथी कवर करेंगे कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लाइक ऑफ एनी जावा प्रोग्राम और जावा क्लास। ठीक है, ये चार हमारा बेस पिलर होगा आज की क्लास का। और हम कोशिश करेंगे आगे जो कमिंग सेशंस में क्या क्या कवर करेंगे वो लास्ट में एज ए हाइलाइटर लास्ट में पुट ऑन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रीवियस सेशंस लाइक रिवीजन। तो हमने अभी तक क्या क्या किया है, बेसिकली हमारे पास एक स्लाइड है जिसको हम अगर हाई लेवली गो थ्रू करेंगे, हम जावा को अगर अंडरलाइन करेंगे कि डिटेल में जावा क्या है उसको कवर करेंगे। बेसिक जावा क्या होती है उसको हमने कवर किया था। बेसिक जावा को हमने तीन सेक्शन में टारगेट किया था। गेटिंग स्टार्ट मतलब स्टार्ट आप कैसे जावा करोगे, जावा को कैसे स्टार्ट करना चाहिए और कैसे जावा को शुरुआत स्टेज में समझना चाहिए वो करेंगे, जिसको हम गेटिंग स्टार्टेड कहेंगे। और लर्निंग द जावा लैंग्वेज में हम जावा की जो प्रोग्रामिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट्स है लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, डेटा टाइप क्या होती है, जेनरिक्स क्या होती है, पैकेजेस क्या होती है, इंटरफेस क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, नेस्टेड क्लास क्या होती है, ये सब टॉपिक्स हम जावा लैंग्वेज में अलग अलग प्रोग्रामिंग एंड कंसेप्चुअल चीजें कवर करेंगे। यही सब चीजें हमने टारगेट करना है और उसके बाद हम टारगेट करेंगे एसेंशियल जावा क्लासेस जो कि एक्सेप्शनल एडिशन से है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनके लिए हम अगर हम टारगेट करेंगे थोड़ा सा एडवांसली जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं, एक्सेप्शंस हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, बेसिक्स इनपुट आउटपुट हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, ये सबको कवर करेंगे। और इसी को कवर करने के लिए हमने शुरुआत करना था गेटिंग स्टार्टेड के साथ। तो गेटिंग स्टार्टेड को हमने टारगेट किया, जावा लैंग्वेज की क्या हमने अहमियत देखा है अभी तक, उसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया कि जावा को क्यों स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं और जावा कैसे बोथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके फीचर्स लाइक ये सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड और मल्टी थ्रेडिंग ओरिएंटेड, डायनामिक ओरिएंटेड, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, रोबस्टनेस रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, ये सब चीजें हमने टारगेट किया था। जावा को कैसे हम कंपाइल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उनके बारे में समझा था। और कैसे जावा एक खास एलिमेंट को प्रोवाइड करता है जिसको जेवीएम कहा जाता है, और जेवीएम से कैसे हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड को अचीव करते हैं वो सीखे थे। जावा प्लेटफॉर्म के रिलेटेड जब हम सीखे थे तो जेवीएम के बारे में समझे थे और जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की डिटेल्स में एपीआई क्या होती है, कैसे होती है, वो सब चीजें करे थे। जो जावा टेक्नोलॉजी है उसमें क्या क्या आइटम्स इंपॉर्टेंस रोल पार्ट करते हैं, लाइक डेवलपमेंट टूल क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको हम एपीआई कहते हैं वो क्या होती है, डिप्लॉयमेंट की अलग अलग टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती है, यूआई टूल किट्स जिसको बोलते हैं, यूआई टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या क्या होती है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरीज क्या होती है, वो सब कवर किए थे। कैसे जावा हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, कैसे एक जावा डेवलपर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते हैं वो सीखे थे। फिर हमने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होके थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम बना के उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश किए थे। उसके लिए हमने पहले लोकल सेटअप बनाया था जिसमें जेडीके और जेआरई को इंस्टॉल किया था। जो भी रेपोस थे उन रेपोस से, और स्पेसिफिक आईडीज को इंस्टॉल किए थे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, नेटबीन्स आईडी या फिर एक्लिप्स हो गया या इंटेलिजे हो गया, उनको लाके सेटअप किए थे। फिर हम उस फास्ट एप्लीकेशन जो अभी एप्लीकेशन हमने कोड में लिखा था उस कोड को एग्जीक्यूट किए थे हमारा विंडोज की कमांड प्रॉम्प्ट में, और वो कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी कोड लिखा था उसको एग्जीक्यूट करके हमने बेसिक जो एग्जीक्यूशन होती है जावा एप्लीकेशन की उसको लर्न किए थे। उसके बाद हमने टारगेट किया था कि कमांड लाइन आर्गुमेंट को कैसे हम टारगेट करेंगे, और उस आर्गुमेंट के थ्रू हमने अलग अलग वेराइटी ऑफ
प्रोसेसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम सीखे थे। उसके रिलेटेड जो चीजें थी कमांड जो हमने जावा के कंटेंट जो लिखे थे जावा प्रोग्राम के अंदर उसके बारे में समझने की कोशिश की है। कमेंट स्पेशली जितने भी कमेंट लाइन एडेड होती है आईडी के थ्रू, इंटेलिजे हो या फिर एक्लिप्स हो जिसके थ्रू भी, तो उनका महत्व क्या था और डॉक्यूमेंटेड सेक्शंस कैसे होता है वो चीज देखे थे। क्लास की डेफिनेशन क्या होती है, पूरा कंटेंट क्या होती है, वो सब चीजें सीखे थे। जो हम आर्गुमेंट अभी तक दे रहे थे, जितने भी कमांड लाइन आर्गुमेंट में हो या कोई भी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट्स होता था, खास करके क्लास के आगे हम जो भी नाम देते हैं उसको हमारी प्रोग्राम बाइट कोड में जब कन्वर्ट कर देता है उसी नाम से सेव करता है। और जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होती है उसको हम एग्जीक्यूटर पॉइंट या फिर जो हमारे पूरा एप्लीकेशन की जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है उसको इनिशिएट करने के लिए हमने इनिशिएट कर लिया था। और ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा गया है जो कोड में, उसकी महत्व क्या थी, क्यों उसको पब्लिक और स्टैटिक रखा गया है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश किए थे। और जब हम आर्गुमेंट को कोई भी आर्गुमेंट को पास करते हैं उसको कैसे पास करते हैं कमांड लाइन के थ्रू और आईडी के थ्रू, एक्लिप्स या हो इंटेलिजे हो वहां से कैसे पास करते हैं वो सब चीजें सीखे थे। अगर मैं कुछ भी प्रिंट करना चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम के थ्रू, कंसोल में आउटपुट देना चाहता हूँ, तो उसको एसओपी कैसे यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैसे करते हैं वो सब सीखे थे। और हमने लास्ट में कुछ क्यूए सेशन किया था। तो अगर मैं रिकॉल करूं पूरा आइटम्स को, तो हमने गेटिंग स्टार्टेड को अभी तक कवर किया है। आज से हम जावा लैंग्वेज की बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें पहली आइटम होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। और उसके आगे हम जाएंगे लैंग्वेज के रिलेटेड बहुत सारे चीजें, जैसे डेटा टाइप, एरे, डेटा स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंट कैसे होती है, ऑपरेटर्स क्या होती है, कंट्रोल फ्लो कैसे होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होती है, एनोटेशंस क्या होती है, इंटरफेसेस क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, नंबर्स क्या होती है, स्ट्रिंग्स क्या होती है, जेनेरिक्स क्या होती है, पैकेजेस क्या होती है, इन सब के बारे में हम जावा लैंग्वेज की अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। लेकिन ये हमारा पहला प्री कैप था जिसको हमने हाई लेवली गो थ्रू कराया। अब हम थोड़ा सा असाइनमेंट्स को चेक करेंगे कि लास्ट क्लास में हमने जो असाइनमेंट किया था, खास करके जो प्रोग्राम किया था, कैसे प्रोग्राम किया था। हमने सीएमडी किया था, फिर हमने एक फोल्डर में हमने कौन सा फोल्डर था वो एक बार ओपन करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर था, तो डॉक्यूमेंट के अंदर चलते हैं। कोई भी प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट के अंदर चलते हैं, जावा वर्ल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, एडवांस कंसेप्ट, ठीक है। मान लो कि मुझे इसमें एक फोल्डर लिखना है, लाइक असाइनमेंट्स, लाइक इसमें नाम रखते हैं रिकेप, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, इसको पाथ कॉपी कर लो, ठीक है। या इसके अंदर डबल क्लिक कर लो, ये एड्रेस बार से कॉपी कर लो, ठीक है। फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और सीडी शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है, एंटर करके आप यहाँ पे आपको जावा लिखना है। जैसे आप अगर रिकैप के अंदर हो, कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको जावा लिखना है। कैसे करोगे, यहाँ पे ना बना के डायरेक्ट है, तो उसके लिए कमांड है नोटपैड, फिर सपोज असाइनमेंट डॉट जावा, ठीक है। मैंने क्या किया, असाइनमेंट डॉट जावा करके एक असाइनमेंट लिखना है, ठीक है। जैसे ही करेंगे तो ये नोटपैड की एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। कैन नॉट फाइंड द असाइनमेंट डॉट जावा फाइल, डू यू वांट टू क्रिएट करोगे तो यस कर देना आप। फिर उसके अंदर क्लास लिखने की जरूरत है, क्योंकि आप जो भी प्रोग्राम बनाओगे उस प्रोग्राम की पूरा कंटेंट जब बाइट कोड में कन्वर्ट होगी तो इसी नाम से जाएगी, ठीक है। तो क्लास असाइनमेंट ऐसे करके ये ये कर्ली ब्रश जो है ये पूरा प्रोग्राम की बॉडी को डिफाइन करेगा। क्लास जो है ये आपका कीवर्ड होगी कि आपकी जो प्रोग्राम है किस नाम से सेव होगा, ठीक है। और ये जो कंटेंट है इस बीच वाले कंटेंट को बॉडी ऑफ द क्लास बोलते हैं या बॉडी ऑफ योर प्रोग्राम बोलते हैं, और ये बॉडी ऑफ योर एप्लीकेशन भी बोलेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी एग्जीक्यूशन पॉइंट को लेके आएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। ये आर्ग्स को आप कुछ भी लिख दो, आर्गुमेंट्स लिख दो या जो भी लिखना है। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया,
हमने एग्जीक्यूशन, अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूशन करने के लिए हमने क्या किया ना, पहले एक ये हमारा डिफॉल्ट सिंटैक्स है, इसको आप अलग नहीं ले सकते हो। मतलब इसका ये तो नाम है, इसको चेंज कर सकते हो, आप अपना नाम भी रख सकते हो। ये बेसिकली ये आर्गुमेंट जो है मल्टीपल आर्गुमेंट्स होगा। जैसे आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, उसके आगे जो भी पैरामीटर पास करोगे उसको आप लेके आगे इधर एग्जीक्यूट करोगे। क्या सर है पैरामीटर, क्या है आर्गुमेंट, क्या है वो समझना चाहते हो तो आप कैलकुलेटर में जब आप ओपन करते हो तो आप क्या करते हो, 5 करते हो, प्लस लिखते हो, 3 लिखते हो। तो 5 + 3 करने के बाद जब इक्वल टू दबाते हो तो 8 आता है। तो 5 + 3 ये सब क्या है, ये सब आर्गुमेंट है। तो जो भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनके लिए जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होती है, जो इनपुट्स रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम प्रोग्राम की आर्गुमेंट कहते हैं। तो वो प्रोग्राम के आर्गुमेंट अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट होके आएंगे तो उसी को कैप्चर करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमारा एक डेटा टाइप होता है जावा में, वो है एरे, स्ट्रिंग एरे। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग एरे लेते हैं। ये स्ट्रिंग क्या है, ये क्लास है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग क्लास है हमारा, ये असाइनमेंट, ये कस्टम क्लास है, ये प्री डिफाइंड क्लास है। इसके रिलेटेड जब हम डेटा टाइप सीखेंगे तो हम ये सब के बारे में डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए आप कमांड लाइन आर्गुमेंट को यूज करना था तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये सिंटैक्स याद रखना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर स्ट्रिंग, देन आर्गुमेंट्स। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, कोई भी जो भी प्रोग्राम की कंटेस्ट है, प्रोग्राम की कंटेस्ट जो आप चाहते हो वो चीज आप यहाँ पे करते हो। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोग्राम स्टार्टेड, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम स्टार्टेड हो गया दिखा रहा है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल सेव करोगे, इसको बंद कर दोगे। इसमें देखना रिकेप के अंदर क्या है देखने के लिए, dir। तो मैंने पहले नोटपैड क्यों नहीं बताया था, आपको आदत पड़ जाती है, आप वो नोटपैड ओपन करके वो जो काम करते थे उसको डायरेक्ट आप यहाँ से भी चला सकते हो, ठीक है। तो डीर में किया, असाइनमेंट जवाब बन गया, फिर से दोबारा ओपन करना है सिंपली नोटपैड, ठीक है। नोटपैड असाइनमेंट डॉट जावा कर देना, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ऑल्ट F4 दबाना, आपके प्रोग्राम बंद हो जाएगी। समझ में आया, कोई डाउट? होपफुली नहीं है, अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। तो ये नोटपैड असाइनमेंट डॉट जावा को हमें कंपाइल अगर करना है, जावा सी असाइनमेंट डॉट जावा, ये कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं दिया। आप जावा असाइनमेंट, ठीक है, डॉट क्लास लिख सकते हो, असाइनमेंट भी लिखिए। तो इसने बोला ओएनएस प्रोग्राम स्टार्टर, मतलब अब ओपन करते हैं अपना प्रोग्राम नोटपैड असाइनमेंट डॉट जावा। इस प्रोग्राम में जो भी कंटेंट आपने दिया है, ई कंटेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो प्रोग्राम, वो जो कमांड जावा का वो ये काम किया। यहाँ पे जावा को हमने क्या सीखा, यहाँ पे जावा को हमने एज ए एग्जीक्यूटर, मतलब एज ए लॉन्चर ऑफ जावा एप्लीकेशन कमांड भी कंसिडर किया जाता है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट होके ये काम कर गया। फिर हमने क्या सीखा था, आर्गुमेंट्स पास करना। मतलब मैं अगर यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा फॉर, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, मैं क्या कर रहा हूं अभी खाली देख लो, आर्गुमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, इनपुट एट इंडेक्स, ठीक है, प्लस आई प्लस ईच स्पेस देके प्लस लिखेंगे आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या है, जो भी आर्ग्यूमेंट हमने पास किया, जहां पे नहीं समझ में आया प्लीज बताना, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने लिखा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले जो प्रोग्राम्स लिखे थे कमांड लाइन आर्गुमेंट की, जो प्रोग्राम हमने देखा था, लाइक जो सम वाला जो हमने सीखा था, 5 नंबर पास किए प्लस दिया है ना, या फिर आप वैसे ही उसी के तरीके से आपने एक इंडेक्स दिया, उसके बेसिस पे डेट आ जाए या डे आ जाए, या क्या आपकी कोई भी मंथ आप 5 देते हो तो मई मंथ आ जाए डायरेक्ट,
तो उस तरीके से प्रोग्राम आप खुद डिजाइन कर सकते हो। मैंने अभी दोबारा रिकेप के लिए एक असाइनमेंट ले रहा हूँ जिसमें सारे आर्गुमेंट को मुझे सिंपली प्रिंट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ा, ये आर्गुमेंट्स को, ये स्ट्रिंग आ रहे हैं, इसको इटरेट कर रहा हूँ। इटरेट मतलब लूप, लूप मतलब लूप हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा है, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लूप होती है। कोई भी चीज को जब हम कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, अप टू ए सर्टेन नंबर ऑफ लिमिट, देन उसको बोलते हैं लूप। उसी का अगर कोई सर्टेन लिमिट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। तो ये हमारा लिमिट लूप है कि आर्गुमेंट्स जैसे दे दिया हमने, इसका अलग अलग सिंटैक्स है। आप यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हो इसको, फॉर ईच मेथड भी बोलते हैं। इसमें हमने क्या किया, ये आर्गुमेंट्स एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर ईच एलिमेंट हमने वो आर्गुमेंट, हर एक एलिमेंट को हमने कैप्चर किया और यहाँ पे उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने के लिए कंसोल पे। और यहाँ पे हमने आई को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, आई इक्वल टू 0, ताकि हमारा ये आई जो है कौन सी एलिमेंट पे क्या आर्गुमेंट आप दिए हो वो बता सके। ठीक है, और आई प्लस प्लस कर दिया, मतलब पहले जब आया आपके, मान लो कि आपने 2 3 5 ऐसे करके 3 नंबर सेंड किया, या फिर विभू राहुल कुणाल करके 3 आपको आर्गुमेंट दिया अपने प्रोग्राम में, तो वो तीनों जो आर्गुमेंट आए, 0 में पहला, फिर पहला एलिमेंट, फिर 1 में दूसरा एलिमेंट, ऐसे होना चाहिए। तो ये आई को हमने इंक्रीमेंट करना था, इसलिए हमने प्लस प्लस आई ले रखा है, और यहाँ पे हमने ये फॉर लूप लेके उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? जैसे ही प्लस प्लस होता जाएगा, हमारा आई भी इंक्रीमेंट होता जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए 1 2। अभी देखेंगे क्या आ रहे, इनपुट एट इंडेक्स, हमें इंडेक्स बताना था इसलिए हमने ये डाल दिया। अभी प्रोग्राम को सेव कर देंगे, अब इधर आएंगे, इसको बंद कर दो। ठीक है, नहीं बंद करोगे तब भी चलेगा, बट हमने बंद कर दिया। ठीक है, जावा सी असाइनमेंट और जावा, जावा असाइनमेंट, ओएनएस प्रोग्राम स्टार्टेड, और कुछ नहीं लिखा। और कुछ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, हमने तो वहां पे लूप लगाया था, आर्गुमेंट कुछ पास ही नहीं किया था, तो क्या लिखेगा। मैं इसमें विभू, क्योंकि उसमें लेंथ तक लिया था विभू, और उस पर लिख दिया कुणाल रमेश। देखो, जैसे ही मैंने ये 3 आर्गुमेंट को पास किया, ये जो पहली इनिशिएटर लाइन है, लाइक लास्ट प्रोग्राम, वो आ गया। उसके बाद जितना दिया उतनी आ गया, मतलब क्या किया उसने लूप में, फिर से नोटपैड ओपन करते हैं, ये जो लूप में 3 आर्गुमेंट हमने दिया तो तीनों तक लिया, कुछ नहीं दिया तो गया ही नहीं। तो ये ऑटोमेटिकली, नहीं तो क्या होता, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, इसका दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर मैं फॉर लूप का नॉर्मल वर्जन लेके जाऊंगा, ठीक है, नॉर्मल फॉर लूप लेके जाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ, ठीक है, फिर आई प्लस प्लस, ठीक है, फिर इसके बॉडी के अंदर करना है। तो ये भी कर सकते थे हम, ठीक है, ये भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इस ऐसे किया, मुझे ये आई को ऐसे डिक्लेयर ना करके फॉर ईच के थ्रू लेने की कोशिश किया मैंने। तो आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, बट गोल क्या है आपका, सिंपल है कि जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप पास करोगे, वो प्रोग्राम को वैसे भी एग्जीक्यूशन मिले, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 ऐसे दे दिया, तो सारे देखो, 0 में 1 है और 7th इंडेक्स में 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रिंट हुआ। तो यहां तक हमने असाइनमेंट के बारे में और आर्गुमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखा था। अब हम चलते हैं जावा की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? तो एक चीज छोटा छूट गया, लाइक एक चीज ये काम कर सकते हैं, ये जो नोटपैड असाइनमेंट जावा है, इसके देखो, जैसे हमने जावा सी किया, इसमें डीर करना, अब इसमें क्या है, असाइनमेंट डॉट क्लास असाइनमेंट जावा जावा है, मैं लिखता हूँ नोटपैड असाइनमेंट जावा में, ये क्लास के आगे लिखता हूँ बिग डेफिनेशन, ठीक है, बिग डेफ करके सेव किया इसको। लेकिन मेरा फाइल का नाम क्या है, असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट डॉट जावा, लेकिन इसके अंदर क्लास के आगे जो लिखा बिग डेफ है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, हु कैन टेल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे DIR है, तो हमने क्या करना है,
असाइनमेंट डॉट क्लास को डिलीट कर देना है। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, फिर से डिलीट करो तो क्लास नहीं है अभी। अब हम क्या करेंगे, जावा सी असाइनमेंट डॉट जावा। देखो अब क्या होगा, देखो असाइनमेंट डॉट जावा है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, असाइनमेंट डॉट क्लास हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ, बिग डेव डॉट क्लास है। तो अब जब एग्जीक्यूट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, बिग डेव डॉट क्लास को एग्जीक्यूट करोगे। समझ में आ गया। तो ये एक बेस कॉन्सेप्ट है। जो फाइल नेम है और जो क्लास नेम है वो डिफरेंट हो सकता है। उस केस को भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आपकी क्लास की नेम क्या है। जो बाइट कोड जनरेट होगा, कंपाइल्ड कोड जो होगा वो क्लास नेम पे हमेशा होगा। लेकिन ये जो प्रोग्राम, जो फाइल की नाम, प्रोग्राम फाइल की नेम है, वो बाहरी सेविंग के लिए है। एज ए फाइल की फॉर्मेटिंग आपका वो नाम कंसिडर किया जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम पे आपकी क्लास फाइल ही यूज होगी, क्योंकि बाइट कोड जो कन्वर्ट होगा वो क्लास नेम से होगा। इट इज इररिलेवेंट ऑफ योर प्रोग्राम फाइल नेम। ठीक है, तो प्रोग्राम फाइल नेम हमने क्या समझा ना, प्रोग्राम फाइल नेम जो है, प्रोग्राम फाइल नेम वर्सेस प्रोग्राम क्लास नेम। ठीक है, तो प्रोग्राम फाइल नेम और क्लास नेम जो है वो दोनों अलग हो सकते हैं। जो हमारा सेविंग होती है वो हमारा फाइल नेम से होती है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होती है वो हमारा क्लास नेम से होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए, ये जो सेविंग होती है ये कंपाइलिंग के लिए यूज होती है। टू कंपाइल ए प्रोग्राम, कंपाइलिंग टाइम। ठीक है, जब आप कंपाइल करोगे, कैसे कंपाइल करोगे, जावा सी के साथ। ठीक है, तो हमारा जावा सी देन फाइल नेम, ठीक है, डॉट जावा करोगे, राइट। ऐसे ही जब रन टाइम पे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसको रन टाइम कहेंगे। रन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम पे जो एग्जीक्यूशन करोगे आप, उस टाइम क्या करोगे, जावा फाइल नाम लिख के क्लास, क्लास क्लास नेम। ठीक है, जावा और क्लास नेम, इतना ही दोगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, जो हमारे कंसेप्ट है प्रैक्टिकल की, जो बेसिक कंसेप्ट है, ये इतना दिमाग में रहना चाहिए हमारा। जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ये चीजों को टारगेट करता है। ठीक है, कोई डाउट, होपफुली कोई डाउट है नहीं। कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। नो सर। ओके, सो गाइस, जैसे ही हमने रिकेप किया और असाइनमेंट को, लास्ट के असाइनमेंट जो किया था उसको देखा, और अभी कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट जो फाइल नेम और क्लास नेम रिलेटेड है वो सीखा। जिसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो ठीक है, जिसका नहीं एग्जीक्यूट होता है उसके क्या करना पड़ेगा, जावा क्लास नेम की जगह आप क्या लिखोगे, आप उसकी जगह क्या लिखोगे ना, इसकी जगह जावा माइनस सीपी डॉट, ठीक है, फिर क्लास फाइल नेम, क्लास नेम। जिस केस में हमारा नो क्लास डेफ फाउंड एरर आएगा, जबकि आपकी नॉर्मली जावा सेट होगा क्लास पाथ वगैरह में, तो उस केस में ये हेल्प करता है। तो ये एक रामबाण है, जब हमारे इशू आएगा, कोई प्रॉब्लम आती है क्लास पाथ रिलेटेड, तो ये हमारा कमांड हेल्प करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट्स होती है उसको कवर करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जावा प्रोग्राम के बारे में। ओके, तो प्रोग्राम पे चलते हैं। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला, लास्ट क्लास में हमने, लास्ट कुछ टाइम पहले हमने ये टारगेट किया था, जो जावा लैंग्वेज है उसमें हम सीक्वेंशियली पढ़ेंगे। जब जावा लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सीखेंगे, फिर लैंग्वेज बेसिक सीखेंगे, फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे, फिर एनोटेशन सीखेंगे, फिर इंटरफेसेस एंड इनहेरिटेंस सीखेंगे, फिर नंबर्स एंड स्ट्रिंग सीखेंगे, फिर जेनेरिक सीखेंगे, फिर पैकेजेस सीखेंगे।
ये जो आइटम्स सीखेंगे, ये जब पूरा सीख जाओगे तभी जाके लर्निंग जावा लैंग्वेज होगा। और लर्निंग जावा लैंग्वेज जो है दूसरा पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है पूरा कोर जावा का। उसके बाद एसेंशियल जावा क्लास है। तो ये जो जावा लैंग्वेज की पहली आइटम है, उसके अंदर जो सब टॉपिक है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आज कवर करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसके नाम से ही हमें मालूम चलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो तीन वर्ड है, प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं? प्रोग्रामिंग मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कोड करना। मतलब मैं अगर कुछ कमांड्स आपको बताता हूं, प्लीज सिट डाउन, प्लीज गेट अप, प्लीज गो देयर, प्लीज कम हियर, प्लीज ब्रिंग दैट, प्लीज सेंड इट। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, अगर मैं एक जगह पे कलेक्टिवली लिख देता हूं, तो उसको कहा जाता है सूडो कोड। सूडो कोड मतलब क्या है ना? एक एल्गोरिदम टाइप के कुछ कंटेंट्स लिखना, जिसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब काम पे लगाना है। तो वो काम पे लगाने के लिए जो हम कमांड्स लिखते हैं, उनको सूडो कोड लिखते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर से या कंप्यूटर के द्वारा कोई काम अगर हमें करवाना है, तो कंप्यूटर को कुछ कमांड के लाइन लैंग्वेज से बात करना होता है। तो वो जो लैंग्वेज है, उसी को कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग तरीके से है। सी से लेके बहुत सारे लैंग्वेजेस, कोबल, पोटन, बहुत सारे लैंग्वेजेस हमारा हो चुका है। ठीक है, तो वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, नो डाउट। बट जो क्लास अभी हम कर रहे हैं, वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी क्या खास बात है ना? जैसे ही हमने अभी डिस्कस किया, प्रोग्रामिंग जो होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कोड करना। अगर मुझे ऑब्जेक्ट को लेके मैं अगर उस प्रोग्रामिंग को टारगेट करता हूं, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूं प्रोग्रामिंग में, तो उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है ना? उसके लिए एक पिक्चर है यहाँ पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इमेज व्यू, है ना? यहाँ पे लेफ्ट में एक मॉडल है, राइट? इसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस? दिस इज ए ह्यूमन बीइंग। स्ट्रक्चर, ब्लूप्रिंट और कॉन्सेप्ट, हम कुछ भी कह सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम एक दिमाग में बिठाएं, इसके अंदर क्या क्या है? दिस इज कॉल्ड हेड, दिस इज कॉल्ड हैंड, दिस इज कॉल्ड बॉडी, दिस इज कॉल्ड लेग, दिस इज कॉल्ड लेग, राइट? तो ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स किसका प्रॉपर्टी है? मतलब किसकी एसेट्स है? मतलब किसकी एलिमेंट्स है? मतलब किसकी एंटिटी है? ये सारे होता है ह्यूमन बीइंग का। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग के, वो कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ ऑल दीज एसेट्स है। मतलब भगवान ने या फिर जैसे भी इंसान की पैदा हुआ, आई एम नॉट गोइंग फॉर साइंस और कल्चरल आइटम्स, आई एम जस्ट कॉन्सेप्टिंग। जो इंसान कहते हैं हम, जिसको जिसको ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, उसके पास ये सारे एलिमेंट्स है। ऐसे ही इस एलिमेंट को, इस कॉन्सेप्ट को रियली इंप्लीमेंट कौन करता है? हम में। हम में से कोई भी इसको इंप्लीमेंट करता है? कैसे ना? ही इज सचिन तेंदुलकर, ही इज समबडी, ही इज समबडी, ही इज समबडी। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन ये प्रॉपर्टी को बिलोंग करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। जब भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, उसको क्लास कहा जाता है। और उस कॉन्सेप्ट को जो इंप्लीमेंट करते हैं, उनको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप घर बनाते हो, तो घर बनाने से पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, मैप बनाते हैं कि कहां पे कौन सी आइटम रहेगा, कितनी साइज में वो घर बनना है, कितने एलिमेंट्स को हम यूज करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, कंस्ट्रक्शन की मटेरियल क्या होगी, फिर उसको इंप्लीमेंट करने के बाद हमें घर दिखता है, राइट? तो जो कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट, डायग्राम, ब्लूप्रिंट सब होती है, उसको क्लास कहा जाता है। और जब वो हो जाता है, बन जाता है, प्रॉपरली यूजेबल हो जाती है, हम जिसको यूज करते हैं एज ए घर, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लास इज ए कॉन्सेप्ट और ब्लूप्रिंट ऑफ मेनी मटेरियल आइटम्स, मेनी इंपोर्टेंट आइटम्स। और
वो खाली कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, नॉट एनीथिंग व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूट कभी भी एग्जीक्यूट सॉरी क्लासेस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उनकी इंस्टेंशिएट करना पड़ता है। इंस्टेंशिएशन को किसको बोलते हैं? जो जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब सचिन पैदा हुए थे तो ये ह्यूमन बीइंग क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ था। ऐसे ही कोई भी प्रोग्रामिंग में जितने भी कमांड्स होता है, उन कमांड में क्या-क्या आइटम्स रखना है। जैसे हमारी एक सिंपल प्रोग्राम हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखा अभी, इसमें क्या-क्या आइटम, ये मेरा एक मेथड है, ये मेरा एक लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे मैं एक ग्लोबल वेरिएबल ले सकता हूँ स्ट्रिंग क्लास का, स्ट्रिंग नेम। तो ये जो आइटम्स है, ये मेरा एक वेरिएबल है, ये मेरा एक मेथड है। इन सबको लेके ये मेरा कोड, ये ये एक एपीआई है जिसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो पूरा लाइन ऑफ कोड से इन सबको जब मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, सर यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन दिखा नहीं। जो मेन मेथड होती है, मेन मेथड और मेन क्लास में एग्जीक्यूशन और इंस्टेंसिएशन ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होती है। जो मेन क्लास होती है उसके बॉडी के अंदर अगर कुछ भी लिखते हो आप मेन क्लास के अंदर, उसको मेन मेथड के अंदर से अगर वो नॉन स्टैटिक है या स्टैटिक है, हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लाइक दिस, अगर मैं कोई दूसरा क्लास का प्रॉपर्टी अगर यूज करना चाहता हूं, लाइक असाइनमेंट जैसा एक क्लास है, अगर मैं एग्जीक्यूटर करके एक क्लास बनाता हूं और उसके अंदर कोई मेथड डालता हूं, मैंने एक एग्जांपल दिया था उस दिन, किस दिन, जब हम वो कर रहे थे आर्गुमेंट टेस्ट टेस्ट 2 करके, है ना? एक क्लास के अंदर से दूसरा क्लास जब एग्जीक्यूट करने की कोशिश किए थे, तो हमने क्या किया था? एक क्लास में लिखे थे, दूसरे क्लास में वो डिस्प्ले मेथड को कॉल कराया था, राइट? तो वो जो एक क्लास से दूसरे क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं हम, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट इज क्या है? जब हम उसको यूज करना चाहते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को, तो हमें उसकी इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। लेट्स रीड व्हाट इज रिटन। एन ऑब्जेक्ट इज सॉफ्टवेयर बंडल और रिलेटेड स्टेट एंड बिहेवियर। Software objects are often used to model the real world objects that you find in everyday life. This lesson explains you how state and behavior are represented within an object, introduce the concept of data encapsulation, and explain the benefits of designing your software in this manner. मतलब क्या बोला इसने? ना, जो भी ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट को टारगेट करता है, उसको सिंपली एक चीज समझना है ना, जो रियल कॉन्सेप्ट है उसको हाइड करके कैसे बिहेव करना है। एक डॉग है, वो डॉग को अगर आप रास्ते में जा रहे हो, वो डॉग को आप अगर कुछ रिएक्ट एक्शन नहीं करोगे, तो ही विल नॉट रिएक्ट। इन दैट सेम वे एक क्लास है, उस क्लास को अगर आपको यूज करना है, तो उस क्लास को आपको यूज करने के लिए उसकी इंस्टेंशिएट क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए डेटा एनकैप्सुलेशन यहाँ पे यूज होती है। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या है? हाइडिंग द डिटेल। जो भी कंटेंट है बिहाइंड द सीन, उसको हाइड करके जो आपको दिखाना है, जो आपको यूज करना है, उसको यूज करने को हम बोलते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। ठीक है? क्लास क्या होती है? जो भी कॉन्सेप्ट्स होती है उसी को क्लास बोलते हैं। ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम व्हिच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। दिस सेक्शन डिफाइंस क्लास दैट मॉडल्स the state and behavior of a real world object. It intentionally focuses on the basics, showing how even a simple class can cleanly model state and behavior. ठीक है? इसका सिंपली बिहेवियर क्या है? जो भी क्लास के अंदर कंटेंट होता है, तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते हो जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। कैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट क्या होती है ना? ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होती है क्लास की, जिसको यूज करके हम उस क्लास की वो सारे आइटम्स को एक्सेस कर पाएंगे। सर ये तो कॉन्सेप्चुअली ठीक है, कैन वी ड्रॉ ए प्रोग्राम एंड डू द सेम? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, लेट्स क्रिएट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, cd डॉट डॉट mkdir
इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट करके एक डायरेक्टरी बना दिया हमने। इसके अंदर डील करेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी, हमने बनाया, सॉरी, नोटपैड। ठीक है, माई स्टार्ट डॉट जावा। ठीक है, ये स्टार्ट डॉट जावा है, हमने स्टार्ट डॉट जावा बनाया, क्लास माई स्टार्ट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखेंगे, स्टार्ट मतलब हमारे प्रोग्राम, हमारा एप्लीकेशन, हमारा जावा फाइल एग्जीक्यूशन इसी के थ्रू होगा, तो इसीलिए हमें मेन मेथड डालने की जरूरत पड़ेगी। तो मेन मेथड का सिंटैक्स हम लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का हिस्ट्री बहुत बढ़िया है, लंबा है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे जब जेवीएम की आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि ऐसे सिंटैक्स है। ठीक है, आगे जाके हम जरूर इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब इसमें आते हैं पब्लिसिटी वर्ड में, इसमें लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ओएनएस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्टेड। ठीक है, अब मेरा ये मेन क्लास है जो कि एग्जीक्यूट होगा। कब होगा? जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा। कैसे करूंगा? एग्जीक्यूटर को यूज करके। मतलब क्या है? जावा देन स्पेस देन मेरा ये जो प्रोग्राम की क्लास फाइल की जो बाइट कोड बनेगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है? ये क्लास एक एग्जीक्यूटेबल क्लास है, मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर मेन मेथड इसको एग्जीक्यूट कर देते हो तो इसलिए डायरेक्ट चल जाता है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाना है, नोटपैड। ठीक है, इसमें क्या लिखूंगा? स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट जावा। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है कि स्टूडेंट करके क्लास बना रहा हूं, क्लास स्टूडेंट। क्या बना रहा हूं? क्लास स्टूडेंट। इसमें क्या लिखूंगा? इसमें लिखूंगा, ये क्लास स्टूडेंट यहां से स्टार्ट हुआ है, एंड हो गया। अब मैं क्या करूंगा? स्ट्रिंग नेम। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्टेक्ट नंबर, देन उसका रोल नंबर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लोगे या इंट भी ले सकते हो, इंट रोल नंबर। ठीक है, अब इसमें लिखूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, और क्या लिखूं? एड्रेस। मान लो इतना लिया। ओके, या फिर स्ट्रिंग आधार। ठीक है, आधार नम। ठीक है, तो ये जो 5 प्रॉपर्टी है, इसके लिए मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पे पब्लिक स्टूडेंट करके एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कंस्ट्रक्टर। वो क्या बनाऊंगा? स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर। देखो मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, इंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर ले देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट रोल नंबर, इंट, सॉरी, स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, अब स्ट्रिंग स्टूडेंट आधार। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है? इसे कंस्ट्रक्टर में। सर ये क्या कर रहे हो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, आपने सिंटैक्स अभी नहीं पता है इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखे रखना। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम, ऐसे ही कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल टू कॉन्टैक्ट, सॉरी, कॉन्टैक्ट नम इक्वल टू कॉन्टैक्ट। मतलब सर अभी बताता हूँ, ये जो पैरामीटर पास है ना उसको यहाँ रखना है। मतलब ये पैरामीटर के थ्रू जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा इस क्लास वेरिएबल में सेट होगा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट नंबर, फिर स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे?
रोल नंबर, ठीक है। रोल नम इक्वल टू स्टूडेंट रोल नम, ठीक है। ऐसे ही एड्रेस इक्वल टू, इसको स्टूडेंट एड्रेस कर देते हैं, एसटी एड्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करो, यहाँ पे डालो, पेस्ट, इसको सेम। ये सेमीकोलन क्यों रखते हैं? हर लाइन का टर्मिनेटर होता है सेमीकोलन। तो आपने अगर दिमाग में क्वेश्चन आना है कि ये हर एक लाइन के लास्ट में क्यों हम देते हैं, तो ये लाइन टर्मिनेटर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम देते हैं स्टूडेंट, सॉरी, आधार नंबर, आधार नंबर इक्वल टू स्टूडेंट आधार, ठीक है। अब इसको मैं क्या करना है, इसमें एक और मेथड रहेगा, पब्लिक वॉइड शो, ठीक है। इसमें कुछ पास नहीं करेंगे हम, इसमें लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन इज प्लस, ठीक है, इज करके ऐसे रख दो। नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम, नेम क्या है, नेम इक्वल टू नेम, इसको प्लस दिस डॉट नेम करना, ठीक है। ऐसे ही पेस्ट पेस्ट पेस्ट, जितने प्रॉपर्टी है वो सब प्रॉपर्टी का ये सारे प्रिंट करना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे ही दिस डॉट रोल नंबर, और रोल नंबर, ऐसे ही एड्रेस, ऐसे ही आधार नंबर, आधार नम, ठीक है। इसमें लिख देंगे आधार, ऐसे ही एड्रेस, ऐसे ही रोल नंबर, ठीक है। हमने ये किया, और ये क्या है, ये हमारा एक मेथड है, ठीक है। सेव किया, देखो ये जो स्टूडेंट क्लास है इसमें मेन मेथड तो है नहीं, इसको एग्जीक्यूट हम कर ही नहीं सकते। लेकिन मैंने क्या लिखा ना, कुछ क्लास वेरिएबल लिया, मतलब इस क्लास का प्रॉपर्टी है, ये 5 प्रॉपर्टी है कि जो भी स्टूडेंट होगा उन स्टूडेंट, मतलब एक कॉलेज में 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट का नाम हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, आधार हो सकता है। तो उन सबको स्टोर करने के लिए हमने ये ले लिया। और उसके लिए कंस्ट्रक्टर, जब उसकी इंस्टेंस क्रिएट करना होगा, हम उसको ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे हम उनके नाम को पास करेंगे। कुणाल आएगा तो कुणाल इसमें सेव हो जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर उसका जो भी होगा, रोल नंबर जो भी होगा उसका, एड्रेस जो भी होगा, आधार नंबर जो भी होगा इसमें आ जाएगा। जब हमें प्रिंट करना होगा कुणाल के बारे में सारे इंफॉर्मेशन, तो हम ये वाला मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो, ये जो क्लास है स्टूडेंट क्लास, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक कॉन्सेप्ट है कि हर एक स्टूडेंट के पास ये सारे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और जब हमें उसको उसका डिटेल चाहिए कि नाम क्या है उस स्टूडेंट का, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, शो मेथड को कॉल करेंगे, जो कि ये सारे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक क्लास है जो कि मेन क्लास नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल क्लास है, मतलब एग्जीक्यूट होगा। कैसे होगा, अब देखो, ये माई स्टार्ट में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होती है, जब भी कोई क्लास आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करोगे, उस क्लास का नाम लो, स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट
इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, न्यू स्टूडेंट करके उसका क्या क्या दोगे आप? सारे डेटा दोगे। कौन कौन सा डेटा दोगे आप? जो स्टार डेटा चाहिए, स्टूडेंट नाम दोगे ना, तो यहाँ पे लिखोगे। क्या लिखोगे, कहाँ गया हो? ठीक है, इसमें देखो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ना लेके स्टूडेंट वर्क। सपोज पहला स्टूडेंट है या कुणाल। ठीक है, उसके नाम क्या दे दोगे आप? कुणाल। और क्या क्या पास करोगे इसमें? सॉरी, इसमें ये सारे पास होगा। क्या क्या? कॉन्टैक्ट नंबर, सपोज 9876543210। ठीक है, ऐसे ही ये इंट था, इसको लॉन्ग ले लो। थोड़ा सा बड़ा नंबर भी हो सकता है नंबर हमारा कॉन्टैक्ट, तो इसको लॉन्ग ले लो अभी के लिए। ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एड्रेस लेंगे। इसमें खाली लिख देता हूँ एड्रेस 1। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, एड्रेस 1 लेने के बाद आधार, आधार नंबर, सपोज आधार ऐसे लिख देता हूँ 0011 ABC 0022, ऐसे लिख दिया अभी के लिए आधार। ठीक है, आई नो इट इज इनवैलिड बट फॉर नाउ। ठीक है, तो हमने कुणाल की ऑब्जेक्ट को ऐसे क्रिएट करना है। देखो मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं दिखा रहा हूँ। ये कुणाल हो गया, ये हरीश, ये रमेश, ये गोपाल। ठीक है, ये अर्जुन। ठीक है ना, अब देखो ये हमने क्रिएट कर दिया 5 स्टूडेंट, जिसमें हरीश का डेटा दे दो इसको, इसको हरीश, हरीश, रमेश, अर्जुन। ठीक है, गोपाल। ठीक है, इसका नंबर 1 लगा दो ऐड में, इसका 2 लगा दो, इसका 3 लगा दो, इसका 4 लगा दो। ठीक है, इसका एड्रेस 2 कर दो, ये 3 कर दो, ये 4 कर दो, सॉरी 4 कर दो, ये 5 कर दो। ठीक है, आधार में कुछ कुछ चेंज कर दो। ठीक है, इस तरह से हमने 5 ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये 5 ऑब्जेक्ट का मान लो कि हमें कहीं पे जरूरत पड़ गई, क्या? गोपाल डॉट, मतलब गोपाल की इंफॉर्मेशन देना था। क्या बनाना है? गोपाल डॉट, क्या मेथड का नाम है हमारा? शो। तो गोपाल डॉट शो करेंगे। तो गोपाल की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो हम गोपाल डॉट शो कर सकते हैं। कैसे चल करके देखेंगे सर? देखो अब चलाते हैं, अभी माई स्टार्ट है इसको। देखो हमें क्लास अभी बना रहा हूं मैं, स्टूडेंट ये सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर है dir कर रहा हूँ, 2 जावा फाइल पड़ी है खाली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जावा सी माई स्टार्ट, जिसके अंदर मेन मेथड है उसी को चलाना है। देखो कितना बोला, ये सारे एरर आ गया बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इंटीजर नंबर टू लार्ज। इसमें इंटीजर के लिए मना कर रहा है कि आप इंटीजर इतना बड़ा नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो अभी छोटा कर देंगे इसको। फोन को हमने लॉन्ग लिया था ना, न्यू स्टूडेंट इंट ले लिया था क्या उसमें? इसमें लॉन्ग लिया था। ठीक है, ठीक है, एल कर दो इसको, एल। ठीक है, इसका सिंटैक्स है कि अगर आप लंबा नंबर देते हो तो एल यूज कर लो। ठीक है, अब दूसरा एरर आया, क्या बोल रहा है? गिवन टाइप्स, इसमें क्या बोल रहा है, न्यू, न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट कुणाल, ये टाइप हो नहीं सकता बोल रहा है। क्यों नहीं हो सकता है? कुछ गलत किए होंगे हम। क्या गलत किए देखते हैं।
1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्रॉपर्टी है क्या? 5 प्रॉपर्टी थे ना? तो हमने क्या छोड़ दिया? एक सेकंड, इसमें कितना है? अरे हाँ, 1 2 3 4 5। अच्छा, एड्रेस है, आधार भी डालना पड़ेगा, है ना? एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, रोल नंबर, ओके। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छा जी, ओके, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इसको स्ट्रिंग जैसा दो। ठीक है, हमने रोल नंबर छोड़ दिया, इसलिए वो आर्गुमेंट सेम टाइप नहीं हुआ बोल रहा है। आप लोगों को ये अगर बाउंसर जा रहा है तो समझ में आ जाएगा। खाली आप इस सिंटैक्स समझो कि कैसे ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं हम। ठीक है, इसमें हमने नंबर दे दिया स्ट्रिंग में, और उसके बाद रोल नंबर इसका 5 दे दिया, इसका 4 दे दिया, इसका 3 दे दिया, इसका 2 दे दिया, इसका 1 दे दिया। ठीक है, सेव, ये सेव है। अब चलाते हैं। देखो प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं देखो dir मतलब देखो डॉट क्लास, माई स्टार डॉट क्लास भी बन गया है और स्टूडेंट डॉट क्लास भी बन गया। हमने यूज किया था, हमने तो एग्जीक्यूट जो जावा सी किए थे, कंपाइल जो किया था, खाली माई स्टार टू किया था। ये कैसे हो गया? क्योंकि आपने क्या किया, सेम पैकेज के अंदर वो क्लास को भी रख दिया है और उस क्लास को आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा क्लास को? स्टूडेंट क्लास को। अब एग्जीक्यूट करेंगे, जावा, क्या करोगे? माई स्टार्ट। इसने क्या बोला? कुड नॉट फाइंड और लोड माई स्टार्ट क्लास बोल रहा, राइट? जावा, देखो जैसे ही जावा माई स्टार्ट किया, हमने क्या किया, यहाँ पे गोपाल का इंफॉर्मेशन प्रिंट किया ना, गोपाल कॉन्टैक्ट, है ना? गोपाल का कॉन्टैक्ट नंबर कितना है? देखो गोपाल को कॉन्टैक्ट नंबर कितना दिए थे? ये दिए थे ना। हमने यहाँ पे तो प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे प्रिंट किया नहीं किया ना। तो ये गोपाल जो क्लास है, ये गोपाल की जो ऑब्जेक्ट है, उसने स्टूडेंट क्लास को यूज किया, है ना? और स्टूडेंट क्लास का मेथड कहाँ है? जो हमारा नोटपैड खोल देते हैं इसको। ठीक है, जैसे ही शो हुआ, देखो गोपाल की ऑब्जेक्ट को जो हमने पास किया था, इसकी ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ था, वो ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इज लिखा, नेम क्या पास किया? गोपाल, दिस डॉट नेम किए थे, लेकिन क्या आया? गोपाल। उसका कॉन्टैक्ट नंबर जब पास किए थे, यहाँ पे पास किए थे ना गोपाल का। कौन सा क्लास है ये? बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे गोपाल का हो गया। ऐसे ही मुझे अगर रमेश का देखना है, क्या देखना है? गोपाल का ना देख के रमेश का देखना है। मुझे क्या करना पड़ेगा? वो क्लास को छेड़ना ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी कॉमन हो। जिसका जो चाहिए ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को हमें पहले क्रिएट करना है। ये पैदा हुआ और जब जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करेंगे। क्या करोगे? जावा सी, जावा सी माई स्टार्ट डॉट जावा। ठीक है, जावा माई स्टार्ट। देखो अभी क्या आया? गोपाल ही आया, रमेश डॉट शो। अच्छा जी, तो क्लास क्लीन नहीं हुआ था, हमने क्लास क्लीन क्लीन करना है। डिर, अरे मैंने सॉरी, डेल स्टार डॉट क्लास, सारे क्लास को डिलीट कर दो। डिर, ठीक है। अब देखो जावा सी मैंने जावा, नेम गोपाल, इसमें गोपाल ही पास किया क्या? तो रमेश है ना। अभी बताओ ये रमेश का इंफॉर्मेशन उसमें क्यों जा रहा है? कौन बता सकता है? पंखुड़ी, हमने तो यहाँ पे रमेश प्रिंट किया ना, तो रमेश डॉट शो होना चाहिए। Yes. तो क्या हो रहा है?
अभी उसको जानने के लिए देखो, इसमें कमेंट करते हैं, ठीक है, अभी पता चलेगा। जावासी आ गया रमेश, अभी रमेश आ गया। देखो रमेश आ गया, जब एग्जीक्यूट किया कमेंट करके, तो ये क्या किया, ये जो स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट बना था ना, वो न्यू स्टूडेंट करके जो ऑब्जेक्ट थे वो ओवरराइड कर रहा था, ठीक है। तो ये ओवरराइड क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने कुछ पैरामीटर को ऐड ऑन किया है। अभी देखते हैं, इसको अलग से करके न्यू स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लिया। अब इसमें रमेश ये आया, अगर मैं स्टूडेंट गोपाल सॉरी हरीश डॉट शो करता हूं, तो हरीश का प्रॉपर्टी दिखाना चाहिए यहाँ पे, राइट। देखते हैं, जावासी देखो, रमेश का इन्फॉर्मेशन दिख गया और हरीश का इन्फॉर्मेशन दिख गया। हरीश का कितना दिए थे, हरीश का दिए थे हमने 1 1, हरीश का 1 1 दिए थे ना, हरीश का देखो, हरीश का 1 1 है, एड्रेस 2 है, देखो एड्रेस 2 है, रोल नंबर 2 है, और रमेश का कितना है, 3 है। अब इन दोनों के अलावा हमने इन दोनों को छोड़ के कुणाल को डालना है, एक कुणाल का और दूसरा गोपाल अर्जुन का देंगे, ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं, अर्जुन, ठीक है। ठीक है, सेव कर दिया हमने। तो पहले कंपाइल करो दोबारा, फिर एग्जीक्यूट करो। आ गया कुणाल और अर्जुन, ये 1 नंबर और 4 नंबर का आ गया, 1 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन की उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमने कंपाइल ठीक से नहीं किया था माइस्टर डॉट जावा को। चेंज अगर करते हो तो कंपाइल के लिए आपको डॉट जावा दोबारा करना पड़ेगा, तब वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो क्लास की जो कंटेंट्स है वो यूज हुआ, एक ही बार हमने कॉन्सेप्ट रखा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट बनाए, कुणाल ऑब्जेक्ट, हरीश ऑब्जेक्ट, रमेश ऑब्जेक्ट, और सबका प्रॉपर्टी अलग है। जो नाम है उसके बदले हमने कुणाल दिया, इसको हरीश दिया, इसको रमेश दिया, इसको अर्जुन दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये इंस्टेंस है, जैसे ह्यूमन बीइंग एक क्लास है और मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, और जितने भी दुनिया में लोग दिखते हैं आपको वो सब एक एक ऑब्जेक्ट है, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, समझ में आ गए। और जिसको जब आप इंटरेक्ट करना चाहते हो तो उस टाइम पे उनकी शो मेथड कॉल होती है, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन आपको यूज होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्लास की कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट यूज होता है। अब आते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है ना, मान लो कि कुछ अगर मुझे प्रॉपर्टी इनहेरिट करना है। प्रॉपर्टी इनहेरिट मतलब बेसिकली इनहेरिट का मतलब क्या है, आपकी फादर के पास कुछ नेचर था, मतलब आपके फादर्स की जो नेचर है या आर्ट ऑफ लिविंग है या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अगर आपके पास आते हैं डीएनए के थ्रू, तो उसको एक हम बोल सकते हैं कि इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब क्या है, आपके पास अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट से आता है डीएनए के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये ह्यूमन बीइंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में क्या होती है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेंस मतलब जो पेरेंट क्लास होगा, इसमें कंसेप्ट कैसे होती है, ये हमारा स्टूडेंट और चाइल्ड का हो गया, स्टूडेंट और माई स्टार्ट का हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे, एक पेरेंट क्लास
इसमें इनहेरिटेंस लिख देते हैं। ठीक है, नोटपैड। इसमें हम लिखते हैं क्लास पेरेंट। पेरेंट हमारा एक क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर है स्ट्रिंग नेम। ठीक है, स्ट्रिंग आईडी। ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड शो। और इसमें अगर इसमें क्या देते हो, स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग आईडी। और इसके अंदर लिखते हो दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। ठीक है, अब ये दिस क्या होती है, जब करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी को सेट करते हो तो दिस यूज होती है। ये भी एक कीवर्ड है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अंदर एक और मेथड रखते हैं पब्लिक वॉइड। इसको शो ना करके इसको सेट कर दो। ठीक है, सेट, और इसको लिख दो डिस्प्ले। ठीक है, इसमें कुछ आर्गुमेंट मत दो, ये खाली दिखाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई नेम इज, क्या है तुम्हारा नेम, दिस डॉट नेम प्लस नेम के बाद आईडी। आईडी इज, आईडी क्या है, दिस डॉट आईडी। ये हमारा पेरेंट क्लास के अंदर हमने कोड किया इतना। ठीक है, तो इस क्लास का प्रॉपर्टी क्या है, ये दो वेरिएबल और ये दो मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऑल्ट F8 ऑल फाइल्स, इसमें पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट डॉट जावा सेव। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। नोटपैड चाइल्ड डॉट जावा। ठीक है, यस, हमने क्लास चाइल्ड बनाया। और ये चाइल्ड जो है ये क्या करेगा, इनहेरिट। इनहेरिट क्या करेगा, एक्सटेंड्स। ठीक है, एक्सटेंड्स पेरेंट। ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा पेरेंट को। और इसके अंदर क्या रहेगा प्रॉपर्टी, स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट स्ट्रिंग एड्रेस। और यहाँ पे क्या करोगे, दिस डॉट कॉन्टैक्ट इक्वल टू कॉन्टैक्ट दिस डॉट एड्रेस एड्रेस। ठीक है, और डिस्प्ले कर दोगे। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा शो मेथड कॉल कर लेंगे। नहीं, शो मेथड, शो मेथड कैसे आ जाएगा सर, क्योंकि इसके अंदर पेरेंट का सारे प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट इन रहता है। सेट के अंदर क्या पास करेंगे, यहाँ पे पास कर दो स्ट्रिंग, क्या पास करेंगे हम,
उसके पास क्या क्या था, नेम था और क्या था, स्ट्रिंग। बताओ क्या था, नेम और दूसरा फाइल क्या बताया था मैंने, नेम और रुक जाओ दूसरा खोल ही लेते हैं, पेरेंट को खोलते हैं ना, पेरेंट, नेम और आईडी। ठीक है, अब चाइल्ड के अंदर इसमें ही नेम दे दिया, आईडी दे दिया। ठीक है, और सेट के अंदर हमने क्या पास कर दिया, नेम पास कर दिया और आईडी पास कर दिया। मतलब जो भी वैल्यू आया हमने बस पास किया और शो मेथड कॉल कर दिया। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें क्या करेंगे, माई कॉन्टैक्ट इज दिस डॉट कॉन्टैक्ट प्लस माई एड्रेस, एड्रेस इज दिस डॉट एड्रेस। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सिंपली ये डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, इसके किसके, ये चाइल्ड क्लास का। अब ये चाइल्ड और पेरेंट है और इसके अंदर से हमारा स्टार्ट क्लास को ले आते हैं इधर। ठीक है, इसके अंदर ले आएंगे, इनहेरिट के अंदर स्टार्ट क्लास है, ये प्रोग्राम के थ्रू चलेगा। सॉरी ये गलत ले आया हमने, सॉरी, माई स्टार्ट जावा फाइल को ले आते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस, यहाँ पे कंट्रोल भी। अब ये फाइल को ओपन करेंगे, ओपन विद माई स्टार्ट को कॉपी कर दो, कॉपी पेस्ट, इसको डिलीट कर दो। यस, सॉरी माई स्टार्ट से भी चल जाएगा ये। ठीक है, इसको भी एडिट करो, इसमें क्या करोगे, ये सब हटा दो। ठीक है, हमारा प्रोग्राम चालू हो गया। हमने क्या करना है, हमें 4 प्रॉपर्टी इनहेरिट करना है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ठीक है, और चाइल्ड के अंदर कौन सा प्रॉपर्टी है, हमारे चाइल्ड जो क्लास है, इस चाइल्ड के अंदर क्या है, डिस्प्ले है ना, इतना प्रॉपर्टी है उसको, तो हम ये दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, चाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, इसमें कांटेक्ट में क्या दे देंगे, कुछ भी कंटेंट दे दो, 9833 जो भी दे दो। ठीक है, एड्रेस, इसमें एड्रेस 1, एड्रेस 1, इसमें क्या देंगे, कॉन्टैक्ट, सॉरी, कॉन्टैक्ट एड्रेस नेम, ओके, कुणाल। ठीक है, इसमें लिख देंगे आईडी 988। ठीक है, ये हमने चारों प्रॉपर्टी सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, देखो ये चाइल्ड क्लास में अगर हम एक्चुअल देखेंगे चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड क्लास में 2 ही प्रॉपर्टी है, कॉन्टैक्ट और एड्रेस। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसके डिस्प्ले मेथड में चारों प्रॉपर्टी देके 2 तो इसका प्रॉपर्टी को सेट करेगा करेगा, जो इसकी पेरेंट क्लास के अंदर है, पेरेंट क्लास के अंदर क्या क्या है, ये है और ये डिस्प्ले मेथड है ना, तो ये डिस्प्ले मेथड भी प्रिंट होगा। मतलब ये, सॉरी, इसके अंदर डिस्प्ले है, इसको शो कर दो। ठीक है, ये पेरेंट क्लास के अंदर जो शो मेथड है वो भी कॉल कर देगा। ठीक है, इसको सुपर डॉट शो भी कर सकते हो। ठीक है, सुपर डॉट सेट भी कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, अब चलाते हैं, ये कौन सा क्लास के अंदर है, इनहेरिटेंस के अंदर है, राइट, जावा सी माई स्टार्ट डॉट जावा, प्रोग्राम चल गया। अब देखो डीर में जाके चेक करोगे, देखो कितना है, चाइल्ड क्लास का बन गया, माई स्टार्ट क्लास का बन गया, पेरेंट क्लास का बन गया, है ना। अब जावा क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, माई स्टार्ट, देखो माय नेम इज कुणाल,
माई कॉन्टेक्ट है, देखो माई नेम इज कुणाल जो है ये चाइल्ड क्लास के अंदर है, कहीं पे भी माई नेम का है नहीं ना। माई नेम इज कुणाल, आईडी इज 998, ये एसओपी तो यहाँ पे नहीं है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। सुपर डॉट सो, सुपर क्या है, पेरेंट, ये पेरेंट क्लास के अंदर ये वाला प्रॉपर्टी है। तो ये इससे क्या हुआ, एक क्लास लिख के हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब इनहेरिट मतलब कुछ कंटेंट कुछ क्लास में कुछ मेथड नहीं भी होगा, किसी दूसरे क्लास से हम लेके उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक पेरेंट के अंदर, मतलब एक पेरेंट के अंदर मल्टीपल चाइल्ड हम बना सकते हैं। कहने का मतलब है एक पेरेंट से हम मल्टीपल चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एक एक क्लास बनेगी, और ये क्लास 1 से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये तीनों हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों हमारा एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करके ये पेरेंट क्लास को यूज कर सकता है। ठीक है, और उसको हम एग्जीक्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट करके वो सारे प्रॉपर्टी ला सकते हैं। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके गाइस, सो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हम पेरेंट और चाइल्ड क्लास बनाए थे वो कैसे हम यूज करके इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। तो इसका अगर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स पावरफुल एंड नेचुरल मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग योर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब जितने भी आप जावा प्रोग्राम बनाओगे, जो उनकी गुच्छा बनेगा, ठीक है, उसी को सॉफ्टवेयर बोलेंगे, बंडल बोलते हैं जिसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में। द सेक्शन एक्सप्लेन हाउ क्लासेस इनहेरिट स्टेट एंड बिहेवियर फ्रॉम देयर सुपर क्लासेस and explains how to derive one class from another using the simple syntax provided by the Java programming language। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया, वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आप इनहेरिटेंस जो फीचर है उसके थ्रू नंबर ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ जावा क्लासेस को आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, स्ट्रक्चर कर सकते हो। और उनके बेसिस पे, जैसे ये हमने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, एक क्लास होगा, उसकी जितने प्रॉपर्टी है, मान लो कि कुछ कॉमन प्रॉपर्टी इसको भी चाहिए, सेम प्रॉपर्टी इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तो ये सेम कंटेंट यहाँ पे ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं। मतलब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें पेरेंट क्लास में नेम और आईडी तो सारे स्टूडेंट को होगा ही होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को जो है, कुछ स्टूडेंट्स को क्या होगा, कॉन्टैक्ट और एड्रेस होगा। कुछ स्टूडेंट्स के पास मान लो कि सेल्स रिपोर्ट है, किसी का अगर अलग अलग टीम है ना, किसी का कॉमर्स है, किसी का साइंस है, तो सब्जेक्ट तो अलग हो सकता है। तो केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट जाएगा, उसके लिए उसका अलग अलग सब्जेक्ट जाएगा। तो जो जिसका हम जो चाहिए हम उसको वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कि किस टाइम पे, जब हम उसकी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके प्रॉपर्टी पास करके जो पास करेंगे, तो वो उसी के थ्रू अपना डिटेल को छोड़ के बाकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो सुपर क्लास में सेट करता जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी को। कोई भी प्रॉपर्टी मतलब मेथड्स और वेरिएबल्स और जितने भी एंटिटीज होती है क्लास की, उन सबको। ठीक है, इस तरीके से हम इनहेरिटेंस करेंगे। इंटरफेस और पैकेज हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी तक का कोई अगर डाउट है तो वी कैन गो थ्रू, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड। ठीक है।